आपकी जान को या आपके ईमान को खतरा पढ़े लिखे लोगों से है। उम्मत को लड़ाना हो, मौलवी खरीदो, उम्मत को फौरन लड़ा देगा। मुफ्ती खरीदो, फतवे खरीदो, बड़ी आसानी से आप उम्मत को लड़ा सकते हैं। अब यहां पे अमीरुल मोमिनीन का वो कलाम समझ में आता है। फरमाया इल्म अगर कमीने को मिले तो उसकी कमीनगी बढ़ जाती है, इल्म अगर शरीफ को मिले तो उसकी शराफत बढ़ जाती है। इल्म असलहा है, इल्म हथियार है। किस चीज के लिए? मैं ऐसे कहूंगा कि इल्म दो लबा हथियार है। छुरी का तसव्वुर करिए, छुरी, आलिम के पास इल्म है, समझो इसके पास छुरी। अब इसकी मर्जी छुरी से सेब काटे या किसी के ईमान का गला काटे, ये तेज छुरी है। अब मैं अपने बच्चे को कभी छुरी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे में अक्ल नहीं है। ये छुरी से खुद को भी नुकसान देगा, अगले बंदे को भी नुकसान देगा। मैं छुरी अपने 15 साल के बच्चे को दूंगा, 10 साल के बच्ची को दूंगा, जिसमें ये तमीज है कि छुरी सेब काटने के लिए है, बंदे को मारने के लिए नहीं है। अब इल्म की छुरी देने से पहले अहले बैत हर किसी को इल्म नहीं देते थे। कई लोग थे जो साहिब करामत बनते थे। आयतुल्लाह उज़्मा अबुल हसन इस्फहानी बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह थे। इनसे किसी ने पूछा कि क़िबला आपके शागिर्दों में से कितने शागिर्द हैं जो आला तरीन दर्जात पे पहुंचे? तो आगा अबुल हसन कहते हैं कि मेरे कई शागिर्द मेरे पास आए जिनको मैंने इल्म दिया, अज़कार दिए, जिक्र दिए, लेकिन फरमाया 95% मेरे शागिर्द जब उनके पास इल्म आया और साहिब करामत बने, उन करामतों ने ही उनको खुदा से दूर कर दिया। कि मसलन रियाजतें कर करके खुदा ने मसलन इसे इल्म दिया कि लोगों के दिमाग को पढ़ने की सलाहियत इसके अंदर आ गई। अब एक मोमिन इसके पास आया, इसने कहा आप ये सोच रहे हो? उसने कहा ये तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, तो ये इनका मुरीद बन गया। अब जब कोई मुरीद बना इसे मजा आने लगा। इसने कहा और भी लेकर आ, और भी लेकर आ। और क़िबला साहब बैठे हैं, सामने मुरीदों की लाइन लगी हुई है, कोई हाथों को बोसा दे रहा है, कोई माथे को बोसा दे रहा है, नजराने और चढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये भूल गया कि इरफान इसे इसलिए मिला था कि लोगों को अपना मुरीद न बनाए, खुद खुदा का मुरीद बने। 95% लोग इन्हीं करामतों की वजह से क्या हो गए? दूर हो गए। कितने बड़े आरिफ बिल्लाह थे आवाए सैयद अली हमदानी कश्मीर के अंदर। उनकी आज भी किताबें पाकिस्तान की कराची की लाइब्रेरी में उनके ओल्ड नुस्खे आज भी पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों ने सिर्फ रखे हुए हैं, पढ़ने की जहमत नहीं करते ज्यादा। जब ये कश्मीर गए तो देखो ये अपने इल्म इरफान को भी कहां इस्तेमाल करते थे? अपनी जात के लिए नहीं, दीन खुदा के लिए, अपने मुरीद बढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह और अहले बैत के मुरीदों को बढ़ाने के लिए। तो इनको किसी ने कहा कि क़िबला हमारे कश्मीर में मुखालिफ सिमत में एक मुर्ताज है, रियाजत करता है और बड़े मुरीद हैं उसके। का कौन सी करामत है उसके पास? का वो हवा में उड़ता है। अब लोग कहते हैं जो हवा में उड़े इससे बड़ा तो कोई पीर हो ही नहीं सकता। और वो उसे पता चला कि आगा ये हमदानी साहब आए हैं और ये भी बहुत बड़े शियों के आलिम दीन है। मतलब इस बंदे की वजह से कश्मीर में शियत बढ़ी। क्या पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के अंदर देखें, मनसरा से लेकर कश्मीर तक 8 लाख के करीब सादात हैं और 8 लाख सादात में से 95% सादात वहाबी नासबी हैं। इस कदर नासबियत कश्मीर में फैलाई गई है, मनसरा से लेकर आप कश्मीर तक चले जाए। अब वहां के कश्मीर में जो शिया और कट्टर शिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसकी तबलीग का असर था? आगा सैयद अली, अगर नाम से याद हो, सैयद हमदानी के नाम से मशहूर है। उनका बहुत बड़ा मज़ार है वहां पे, साहिब करामत थे। क़िबला उनका जो मौलवी साहब है बहुत बड़ा साहिब करामत है। करता क्या है? कब हवा में उड़ता है। अब उन्होंने अपने मौलवी को उठाया ताकि अगले मौलवी को निचला दिखाएंगे, हमारा मौलवी बहुत साहिब करामत है, तुम्हारे मौलवी को क्या आता है? तो मस्जिद में लेकर आए और बड़ा हुजूम लेकर आए। हमदानी अकेले मस्जिद में वुजू कर रहे थे अपने चंद
शागिर्दों के साथ या मानने वालों के साथ। अब ये वुजू भी कर रहे हैं और वो खड़ा हो गया कि तुम्हारे पास क्या हमदानी, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये ताकत है। आगे हमदानी वुजू कर रहे हैं और इसने अपने मुरीदों के सामने जमीन से उड़ना शुरू किया और 2-3 फीट की हवा में खड़ा हो गया कि मेरे पास ये करामत है। हमदानी वुजू कर रहे थे, वुजू करने के बाद उन्होंने मसा किया, मसा सर के मसे के बाद जब पांव का मसा करने तो उन्होंने अपनी जूती उतारी, मसे के लिए पांव का मसा कर लिया तो अपनी जूती को इशारा किया। कहते ये हवा में खड़ा था, सैयद हमदानी की जूती ने परवाज करना शुरू किया और इस लई के सर पे इतनी लगी उड़ने की ताकत है। अगर हम आए तो ये ताकतें हमारी जूतियों में तेरे पीर से ज्यादा है। लेकिन हम ये इल्म इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि लोगों को अपना क्या बनाए, मुरीद बनाए। मकसद इल्म यह है कि बंदे को किससे मिलाया जाए, खुदा से मिलाया जाए। तो अमीर का जुमला समझो, सबसे ज्यादा दीन को नुकसान दिया तो पढ़े लिखों ने दिया, जाहिलों ने नहीं दिया। फतवा मुफ्ती देता है, लड़ाता मौलवी है, इख्तलाफ मौलवी डलवाता है, तफरका मौलवी डलवाता है, फसाद मौलवी डलवाता है। या अगर हुक्मरानों के अंदर आ जाए, यही पढ़े लिखे हैं जो कौमों को लड़ाते हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, या फिर खवारियत को फैलाते हैं, यही लोग लिसानियत को फैलाते हैं। आप बड़े बड़े कौम परस्त पढ़ेंगे, वो पढ़े लिखे लोग थे।